हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमपी बोर्ड लर्निंग पाथवे। आज हम क्लास 8 का लेसन 11 जो कि आपको दिख रहा होगा सामने, इसको ऑलरेडी मैंने हिंदी में अनुवाद कर दिया है। इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज पेज पर जब आप जाएंगे तो पहले आपको ये क्वेश्चन ये दिखेगा वर्ड पावर का। क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर्स एंड द सेंटेंसेस गिवन बिलो them and fill in the blanks choosing the correct words given in the box। तो यहाँ उन्होंने क्या किया हुआ है, देखिए अलग अलग पिक्चर बनी हुई है। जैसे एक ये बॉक्स है तो एक पिक्चर, देन दूसरा बॉक्स, देन तीसरा बॉक्स, ऐसे 6 पिक्चर्स बनी हुई है। ठीक है, ये एंड ये। तो मैंने क्या किया हुआ है, इन पिक्चर्स पे नंबर डाल दिया, आपको दिख रहा है। जैसे यहाँ 1 डाल दिया, इस वाली पिक्चर के लिए 2, यहाँ के लिए 3, यहाँ के लिए 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, अब ये नंबर इसलिए डाल दिए क्योंकि जगह छोटी सी है, इस पे आंसर करेक्ट नहीं आ पाता। तो इन्हीं नंबर का जो 1 है, यहाँ मैंने ऊपर जो आंसर्स दिए हैं उस पर कर दिया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। वी शुड ब्लैंक अदर पैसेंजर्स ऑल्सो, कि हमें क्या करना चाहिए, दूसरे पैसेंजर्स को भी एकोमोडेट, जगह देते ना, तो वो उसके लिए वर्ड आता है एकोमोडेट, कि हमें दूसरे पैसेंजर्स को भी एकोमोडेट करना चाहिए। तो जहाँ पर ये नंबर 1 है, ये आपका आएगा फर्स्ट में। नेक्स्ट, birds from birds blank from one place to the other। तो बर्ड्स क्या करते हैं, पक्षी एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। तो वो जो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं उसको बोला जाता है माइग्रेट। क्लियर। नाउ थर्ड, वी मस्ट ब्लैंक वाटर, हमें पानी को क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए, तो उसको कहेंगे कंजर्व। नंबर 4, देयर इज ब्लैंक वाटर इन द ग्लास। ग्लास में जो पानी है वो कितना है, तो आपको दिख रहा है सफिशियंट है ना। तो यहाँ पर जो वर्ड है सफिशियंट, देखिए नंबर 4, तो उसको आप नंबर 4 पे लिख लेंगे। नेक्स्ट, फिफ्थ, ब्लैंक कटिंग ऑफ द ट्रीज हैज़ रिजल्टेड इन द स्कैंटी रेनफॉल, कि मतलब हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा जब पेड़ों को काट देते तो उससे क्या होता है, बारिश पे इफेक्ट पड़ता है। तो उसको कहते हैं कैसे वाला कटिंग, तो रूथलेस है ना। अब रूथलेस वर्ड जहाँ लिखा है उस पर नंबर 5 आ जाएगा ये। ठीक, अब लास्ट जो बचा वो बचा है एक्यूमुलेट। तो देखिए 6 नंबर पे क्या है, माइजर्स ब्लैंक मनी एंड दिस क्रिएट्स प्रॉब्लम्स। माइजर्स क्या करते हैं, पैसों को क्या करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं, है ना। तो वो जो वर्ड है ये एक्यूमुलेट है ना, एक्यूमुलेट, ये आपका आ जाएगा नंबर 6 पर। तो ये हो गया आपके ए वाला। अब बी, कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो। अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिर से दिया हुआ है, वहाँ पिक्चर्स को देख के फिल करना था, यहाँ पे डायरेक्टली है ना। तो पैराग्राफ है, देखिए आपके सामने, द ब्लैंक डोंट हैव इनफ ब्लैंक अबाउट मैनी ब्लैंक। तो क्या आ जाएगा, द विलेजर्स, ये लिखा है आपको सामने, डोंट हैव इनफ इंफॉर्मेशन about many burning issues. It is our duty to motivate them to know about these. We should draw the best out of them and appreciate their efforts. क्लियर। तो ये आपको फिल कर लेना है। क्वेश्चन आंसर्स यहाँ जगह कम पड़ेगा तो इसको हम करते हैं लास्ट में। क्लियर, ये क्वेश्चन आंसर्स आपके लास्ट में जाएंगे। अब जी वाला देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अ डैम इज, तो डैम किसको कहते हैं, तो अ बिग वॉल अक्रॉस अ रिवर, तो उसको डैम बोला जाता है। अ बर्निंग इश्यूज मीन्स, तो बर्निंग इश्यूज का मतलब होता है करंट, मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक जो अभी प्रेजेंट में चल रहा हो, है ना, तो उसको बर्निंग इश्यूज बोलते हैं। तो ये देखिए एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट, अ स्लोगन मीन्स, तो स्लोगन मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में, जो हम आपने देखा होगा हिंदी में भी पेड़ों पे लिखते हैं ना, पानी पे लिखा जाता है, तो उसको स्लोगन बोलते हैं। वैसे ही इंग्लिश में उस वर्ड के लिए स्लोगन वर्ड ही होता है। अब उसका मीनिंग देखिए यहाँ है, वर्ड और फ्रेजेस गिविंग मैसेज अट्रैक्टिवली एंड क्विकली, मतलब कोई भी मैसेज जिसको अट्रैक्टिव और क्विकली लोगों को समझ आए उसको कहते हैं स्लोगन। नेक्स्ट नंबर उसी का 4, वी रिसीव वाटर फ्रॉम फॉर इरीगेशन,
तो जो हम पानी हमको इरिगेट करने के लिए मतलब पेड़ों में सिंचाई के लिए जो काम आता है ना, उसको कहाँ से आता है? तो थ्रू रेनफॉल, बारिश से आता है। क्लियर? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका ये लास्ट में पेज नंबर आप देखिएगा 100 के आसपास है ना, आपको एक पैराग्राफ है। ये एक्चुअली क्या है, एग्जाम में आता है, इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको कवर किया हुआ है। क्या है क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। राइट अ पैराग्राफ ऑन सेविंग इलेक्ट्रिसिटी, हियर आर सम क्लूज फॉर यू। ये ऑलरेडी एक बार आ चुका है ना, बोर्ड एग्जाम में ये आया है। क्वेश्चन है पैराग्राफ राइटिंग। तो सेविंग इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए बोल रही हूँ, आ चुका है एक बार। तो आपको क्या दिया हुआ है, इतने सारे आपको क्लूज दिए हुए हैं, जिसको क्या करना है, इन्हीं क्लूज के बेस पे आपको सेंटेंस बनाना है। तो चलिए मैं बता देती हूँ, स्पेस इसी में दिया हुआ, उसी में लिखकर, ये देखिए। तो कैसे बनाएंगे, वी शुड मेक कंबाइंड एफर्ट्स टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट लाइन में ही दिया हुआ है, ये स्विच ऑफ लाइट्स है ना, पावर ऑफ, ये सब तो देखिए आपको दिख जाएगा। इफ देयर इज नो वन वी मस्ट स्विच ऑफ लाइट्स, देखो मैंने ये लिया है। वी मस्ट परचेज पावर सेविंग लैम्प एंड डिवाइसेस। वी शुड ट्राई टू फिनिश आवर वर्क ड्यूरिंग डे टाइम टू सेव इलेक्ट्रिसिटी. We should construct well ventilated and lighted houses so we can avoid unnecessary electric decoration. Automatic electric iron should be used because it gets switched off itself. TV and radio should be switched off when nobody is watching or listening to it. मीन्स आपको वो जो लाइंस दी हुई है, क्लूज जिसको बोला जाता है, उन वर्ड्स को यूज़ करके यहाँ पे सेंटेंस बना के पैराग्राफ बना लेना है। क्लियर? आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब आते हैं उसी के क्वेश्चन आंसर्स पर। तो पहला क्वेश्चन है, वेयर डज मयंक लिव। मयंक कहाँ रहता है? तो आपने देखा होगा, उसमें पढ़ा था हमने, स्मॉल विलेज है ना। तो मयंक लिव्स इन अ स्मॉल विलेज। हु रोट अ लेटर टू प्रिया एंड वाई। अब लेटर किसने लिखा प्रिया को और क्यों? तो मयंक रोट अ लेटर टू प्रिया बिकॉज ही वॉन्टेड टू शेयर हिज थॉट्स एंड आइडियाज़ रिगार्डिंग द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो मयंक ने लेटर क्यों लिखा था? तो वो आइडिया बताने के लिए, क्या कि कंजर्वेशन, वो पानी को कैसे बचाया जाए। क्लियर? व्हाट प्रोग्राम हैज़ लॉन्च्ड इन द विलेज। प्रोग्राम क्या लॉन्च किया गया विलेज में? तो देखो, वाटर कंजर्वेशन, पानी बचाव का है ना। वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन द विलेज। डी, व्हाट इज मीन्ड बाय द वर्ड कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का क्या मतलब है? तो देखो, तो वर्ड कंजर्वेशन लिटरली मीन्स टू सेव समथिंग। मतलब आपको क्या लर्न करना है, ये टू सेव समथिंग। इट मे बी वाटर, एनर्जी, सॉइल और स्पीसीज ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स। अब वो क्या हो सकता है? पानी हो सकता है, एनर्जी हो सकती है ना, मिट्टी हो सकती है, कुछ भी जिसको हम क्या कर रहे हैं, बचत कर रहे हैं। नेक्स्ट, वाई डू द विलेजर्स माइग्रेट द टू सिटीज़ एंड टाउन्स। विलेजर्स क्यों जा रहे हैं सिटी और टाउन? तो विलेजर्स माइग्रेट टू सिटीज़ एंड टाउन्स इन सर्च ऑफ वर्क। तो सबको पता है विलेजर्स क्यों जा रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, मतलब क्यों निकल के जा रहे हैं सिटीज़ की तरफ? तो काम की तलाश में। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू अंडर वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम। तो वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम के अंदर हमें क्या कोशिश करनी पड़ती है या क्या करनी पड़ेगी? तो अंडर वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम वी आर ट्राइंग टू हार्वेस्ट रेन वाटर एट डिफरेंट लेवल। तो वाटर कंजर्वेशन में क्या होता है, जो पानी है बारिश वाला, उसको हमको क्या करना है, डिफरेंट प्लेसेस पे, डिफरेंट लेवल पे क्या करना है, उसको जमा करना है। क्लियर? तो ये हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। इसको कंप्लीट करिए। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।